हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सोनू मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग फर्स्ट टॉपिक है जो अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो में हमें ये भी पता चले कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो वीडियो में हमेशा देखकर कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, ताकि हम अपने आप में और भी सुधार कर सके। ठीक है, चलिए आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको देखना होगा क्या कि देखिए, चलिए देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या कहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर आपको 0 होता है। तो आपको ये भी कहा गया है कि बेयर ए बी सी आर रियल नंबर होता है और ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए कहीं कहीं आपको मिलेगा कि बी गायब मिलेगा, कभी सी गायब मिलेगा। तो ठीक है, बी बराबर बी 0 हो सकता है और सी बराबर भी 0 हो सकता है। मगर याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा याद रखिएगा दो उम्मीदवार हमेशा रहता है। ठीक है, एकदम याद रखिएगा। ठीक है, जैसे आप पढ़े होंगे कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको नेचर के बारे में ये जानना है कि डी का मान अगर बड़ा हो जाएगा 0 से तो वहां पर जो रूट्स होंगे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे या अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो वहां जो आपको रूट्स निकलेंगे तो हो जाएगा क्या, अल्फा बराबर माइनस बी जगह प्लस अंडर रूट डी बाई 2a होता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो रूट होता है बीटा बराबर होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a होता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर डी का मान 0 के बराबर हो गया तो वहां पर आप क्या कहिएगा, दोनों रूट्स जो होंगे आपको इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों रूट्स जो होंगे आपको इक्वल हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि डी का मान 0 से अगर छोटा हो गया तो वहां पर बाबू लोग कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है, वहां पर रियल रूट नहीं होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी आज टॉपिक पर हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन में हम सेलेक्ट करके हम आपको टॉपिक समझाते हैं कि इसमें आखिर क्या बोलता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें क्या आपको बोल रहा है। चलिए आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू आपको 0 दिया, आर द इक्वल है। ठीक है, प्रूव दैट द, आपको ये कंडीशन प्रूव करना। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें इसका कहता है कि रूट जो है ना आपको इक्वल है और रियल है। ठीक है, तो पता है आपको कि अगर कोई कोई भी एक्सप्रेशन का, कोई भी मान लेते यही इक्वेशन का अगर रूट आपको इक्वल हो गया और रियल हो गए तो आप क्या कर सकते हैं कि डी बराबर 0 हो जाएगा, फिक्स है। चलिए आइए हम लोग बनाते हैं। चलिए तो देखिए यहां ये द गिवन इक्वेशन इज इतना। ठीक है, एक्स स्क्वायर के जो बगल में लिखा रहता है बाबू लोग ए होता है। ठीक है, तो ए बराबर आपको क्या दिया है, बी माइनस सी दिया और बी बराबर आपको इसको कैपिटल ए मान लीजिए बाबू लोग। चलिए हम लोग कैपिटल ए मान लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, इसको कैपिटल बी मान लीजिए। ठीक है, तो बी बराबर आपको क्या दिया हुआ है, सी माइनस ए दिया हुआ है एंड सी बराबर आपको कैपिटल सी बराबर आपको क्या दिया है, ए माइनस बी दिया है। देखिए आगे बढ़िए, तो क्या बोल रहा है, सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, देखिए कहता है कि सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, तो रियल एंड इक्वल रूट के लिए आपको क्या पता है कि पता है आपको कि डी बराबर आपको क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो डी बराबर आपको जब आपको 0 होता है तो डी बराबर बताइए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, तो b बराबर आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर आप कैपिटल ए कर लीजिए। ठीक, कैपिटल बी कर लीजिए। आइए थोड़ा सा इरेज करते हैं। ठीक है,
देखिए कैपिटल का प्रयोग किया तो कैपिटल ही प्रयोग किया, ठीक है। तो देखिए डी बराबर जब आपको जीरो हो जाएगा, सो द गिवन इक्वेशन है रियल एंड इक्वल रूट, तो आपको क्या था, डी बराबर आपको क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ठीक है, तो डी बराबर जब जीरो होगा तो आपको ये पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी होता है, इज इक्वल टू क्या होगा, आपको जीरो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, तो b का वैल्यू बताइए आपको क्या है, b का वैल्यू क्या है, c माइनस ए है, तो यहां पर रख दीजिए c माइनस ए के होल स्क्वायर। आगे बढ़िए, माइनस 4a का वैल्यू कितना है, b माइनस सी है, ठीक है, तो b माइनस सी रखिए। आगे c का वैल्यू देखिए a माइनस बी है, ठीक है। आगे बढ़ते रहिए, कैलकुलेशन आप करते रहिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक, माइनस 4, चलिए इसको गुना कीजिए, a इंटू बी ए बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, b इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा, c इंटू ए सी हो जाएगा, c इंटू बी बी सी हो जाएगा प्लस में, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है, चलिए तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर। आगे बढ़ते रहिए, माइनस माइनस प्लस 4ac, चलिए आगे बढ़ते रहिए और बढ़िए आगे, तो माइनस हो जाएगा 4bc, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है, यहां थोड़ा सा और देखिए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां देखिए माइनस 2ac, देखिए यहां पर से 4ac है ना, तो 2ac यहां निगेटिव में, 4 गो ac पॉजिटिव है, तो 2 गो पॉजिटिव में बच जाएगा। आगे बढ़ते रहिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2ac हो जाएगा, ठीक है। और बढ़िए आगे, फिर देखिए क्या होगा, माइनस 4ab, आगे बढ़िए, माइनस 4bc प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। चलिए इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। आगे बढ़ते रहिए, तो चलिए अब आगे बढ़िए, तो देखिए यहां पर क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ab माइनस 4bc इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। थोड़ा सा अगर बाबू लोग नजर दौड़ाइएगा तो किसी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, किसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये आपको बात पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए देखिए अब जरा देखिए, तो हम लोग लिखने जा रहे हैं, देखिए पहले c लिख लीजिए, a लिख लीजिए और ये 2b लिख लीजिए, ठीक है। इसका होल स्क्वायर आप कर लो, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए सी स्क्वायर ए स्क्वायर 4b स्क्वायर, ठीक है। देखिए 2ac मतलब कहने का मतलब 2ac ये वाला बाबू पॉजिटिव होगा और ये वाला बाबू निगेटिव होगा, ठीक है। तो बोलिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते रहिए, देखिए यहां से हम लोग बाबू लोग सेटिंग किए हैं, ठीक है। तो देखिए जरा मिला लीजिए, इसका सी का स्क्वायर कीजिएगा ये मिल जाएगा, ए का स्क्वायर कीजिए ये मिल जाएगा, 2b का स्क्वायर कीजिएगा ये मिल जाएगा, ठीक है। तो 2ac देखिए 2ac, ठीक है। देखिए माइनस 4 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, और देखिए ये भी निगेटिव है, सब सेटिंग बैठ गया, ठीक है। तो आगे बढ़िए, तो क्या हो जाएगा, c प्लस ए माइनस 2b इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक बोलिए बाबू लोग, ठीक है ना। तो देखिए माइनस 2b है जो इधर निगेटिव में है, तो उधर चले जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए इस तरीका से आप लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए, ठीक है। तो बताइए ये हमने शो करके दिखा दिया ना, प्रूव कर दिया ना, हेंस प्रूव्ड। चलिए बोलिए, अगर बाबू लोग आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में बाबू लोग। चलिए आइए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, सेम टू सेम है बाबू लोग, ठीक है। देखिए इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फिर क्या कहता है आपको प्रूव करने के लिए, आपको प्रूव करना है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है।
ब्रैकेट, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है बाबू लोग, ठीक है। अब आपको एक पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स आपको इक्वल हो जाते हैं और रियल हो जाता है, रियल एंड इक्वल रूट होता है, तो आपको पता है कि डी इज जीरो हो जाता है, ठीक है। डी बराबर क्या होता है, जीरो हो जाता है। चलिए वही काम हम लोग करेंगे। तो देखिए इन द गिवन इक्वेशन बी है, हम लोग ये इक्वेशन लिख के रखे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर के जो बगल में लिखा रहता है वो बाबू लोग क्या होता है, ए होता है, ठीक है। तो ए बराबर आपको क्या हो जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़िए, बी बराबर आपको क्या हो जाएगा, 2mc हो जाएगा, और सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़िए, सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। बी है, देखिए आपको क्वेश्चन में कहा दिया है कि जो इक्वेशन का जो रूट्स है ना वो रियल है एंड इक्वल है, ठीक है। तो बताइए बाबू लोग आपको क्या पता है कि d इज इक्वल टू आपको क्या आएगा, जीरो हो जाएगा। और पता है आपको d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए बाबू लोग अब आगे बढ़िए, बी बराबर जो वैल्यू आपको दिया हुआ उसका स्क्वायर करो, ठीक है। तो क्या जाएगा, 2mc के होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए क्या है, 1 प्लस एम स्क्वायर है। बाबू लोग आगे बढ़ते रहिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। टेंशन लेके दुनिया में किसी का भला नहीं हुआ बाबू लोग, ठीक है। चलिए एग्जाम का माहौल है, थोड़ा बहुत टेंशन होता है, मगर टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़िए, अब स्क्वायर तोड़िए, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना, 4 हो जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाबू लोग हम लोग को क्या क्या लाना है, ये भी आपको वहां पर देखते रहना होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, तो देखिए क्या आएगा, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए आपको क्या कह रहा है कि दोनों को उठा के इधर निगेटिव में है तो जीरो के साइड जाएगा तो पॉजिटिव में जाएगा। देखिए तो जाएगा कितना, 4 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू अब कहां से होगा, जब उसको राइट साइड आप लेके चल ही गए तो अब कहां से होगा। चलिए यहां तक बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए देखिए 4 से 4 क्या होगा बाबू लोग, कट जाएगा। देखिए 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़िए, तो देखिए क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 1 इंटू सी स्क्वायर, आगे बढ़िए 1 इंटू ए स्क्वायर, आगे बढ़िए उसके बाद आगे बढ़िए एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। एम स्क्वायर सी स्क्वायर, आगे बढ़िए माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। यहां तक तो बाबू लोग आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, देखिए ये जो एम स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये देखिए ये इसके साथ कट जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है, ये वाला अगर इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, तो अब आपको क्या आ गया, यहां पर क्या हो गया, रुकिए 1 मिनट। देखिए जो आपको लेफ्ट साइड लाना है, क्या लाना है, सी स्क्वायर लाना, ठीक है। तो क्या कीजिए कि आप सी स्क्वायर इधर लेके चले जाइए, इधर निगेटिव में हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर आइए तो माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि माइनस ए स्क्वायर बाबू लोग आप कॉमन कर लीजिए। तो देखिए अब आपका जो लाना है वो आपको प्रूफ हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां आइए तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो यही ना आपको लाना था, हेंस प्रूव्ड। चलिए बोलिए, आइए नेक्स्ट में, चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ बातचीत कर लें, ठीक है।
तो कहता है इफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 आपको दिया हुआ। तो कहता है इसका जो रूट्स है ना बाबू लोग रियल है एंड इक्वल है। तो पता है कि रियल एंड इक्वल के लिए डी बराबर आपको 0 होता है, जहां डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे आपको ये शो करने के लिए कह रहा है कि ए बराबर आपको 0 है और ये वाला आपको प्रूव करना है क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, हमने क्या किया कि इन द गिवन इक्वेशन बी है जो क्वेश्चन था बाबू लोग वो लिख दिए। ठीक है, तो चलिए ए बराबर आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का जो बगल में लिखा रहता है वो बाबू ए होता है। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, इसको चाहे तो आप कैपिटल कर लें। ठीक है, क्योंकि स्मॉल आ चुका है तो इसको आप कैपिटल नहीं कर लें, ज्यादा बेटर रहेगा। ये कैपिटल ए हो गया, कैपिटल बी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए यहां से तो हो जाएगा -2a² माइनस बी सी एंड कैपिटल सी बराबर आपको दिया हुआ है b² माइनस ए सी। ठीक है, आगे बढ़िए। सो द गिवन करा गया कि सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या पता है आपको कि d बराबर आपको क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो d बराबर जब 0 होगा तो b² माइनस 4ac बराबर भी आपको 0 हो जाएगा, क्योंकि d बराबर आपको पता है कि b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो चलिए b जो है उसको रख दीजिए, यहां पर आप इसको b कर लीजिए और इसको आप a कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो b² माइनस 4ac। ठीक है, तो चलिए कैपिटल B बराबर आपको क्या दिया हुआ है, बढ़ते रहिए, तो -2a² माइनस bc इसका आप होल स्क्वायर कर लीजिए। ठीक, -4 इंटू कैपिटल A बराबर आपको क्या दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ कि c² माइनस ए भी दिया हुआ है और c बराबर आपको क्या दिया है, b² माइनस ए सी इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक, चलिए आप सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते चले जाइए, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिए तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिए तो a के पावर 4 हो जाएगा। आगे चलिए b² c² हो जाएगा माइनस 2a² bc। ठीक है, तो चलिए इसका कहानी खत्म हम लोग कर दिए। ठीक है, चलिए माइनस आप कॉमन ले लीजिए, 4 तो आपको बाहर है, ये है। चलिए इसको तोड़िए, देखिए c इंटू बी, c² b² हो जाएगा। आगे बढ़े, c इसमें गुना कीजिए तो माइनस ए सी क्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, इसको उठा के इसके साथ गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा, ए बी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसी को उठा के इसके साथ गुना कीजिए तो माइनस माइनस पहले प्लस होगा तो a² बी और सी हो जाएगा। चलिए ब्रैकेट करिए, इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 क्या कीजिए ना बाबू लोग, इसको निकाल के खत्म कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए अब यहां से देखिए 4 जो है हम लोग कॉमन करके 0 के साइड भेज दिया, कहानी खत्म कर दिया उसका। ठीक है, तो देखिए a के पावर 4 प्लस b² c² माइनस 2a² bc। ठीक है, माइनस अंदर खोल दीजिए, तो जो माइनस में है वो पॉजिटिव में, जो पॉजिटिव में वो जो पॉजिटिव में वो निगेटिव में। ठीक है, देखिए c² माइनस b², क्योंकि ये पॉजिटिव था तो निगेटिव में गया। देखिए ये देखिए पॉजिटिव है निगेटिव है, दोनों पॉजिटिव में जाएगा। ये देखिए पॉजिटिव में तो ये निगेटिव में जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए कर दीजिए जल्दी से, ए सी क्यू प्लस ए बी क्यू माइनस a² बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा सबको खोजना शुरू कीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए, तो देखिए a के पावर 4, देखिए b² c² ढूंढिए तो कहीं पर b² c², देखिए यहां पर, देखिए यहां पे है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते रहिए। देखिए b² c²,
बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। और आगे बढ़िए, यहां देखिए -2a² BC, यहां देखिए 2, यहां देखिए एक यहाँ है और 2 गो यहाँ है, तो कितना हो जाएगा, 3a² BC। आगे बढ़िए, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए अब आगे बढ़िएगा तो यहां पर देखिए कोई कुछ नहीं है, ठीक है, बाकी सब ज्यों के त्यों लिखाते चल जाएगा, ठीक है। आप सब ज्यों के त्यों लिखाता चल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए a के पावर 4 हो गया, यहां पर से यहाँ देखिए 2a² BC है, यहाँ देखिए a² BC है, तो एक निगेटिव में, यहाँ 2 को निगेटिव में, तो 3 को पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। देखिए AC² हो गया, ACQ हो गया, ठीक है, ABQ हो गया, कहानी खत्म। इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। जरा देखिए इसमें भी ए कॉमन, इसमें भी ए कॉमन, इसमें भी ए कॉमन, इसमें भी ए कॉमन, ठीक है, तो कॉमन ले लीजिए सब जगह से। तो आप जैसी ए कॉमन करिएगा तो यहां से हो जाएगा A³, यहां देखिए यहां से हो जाएगा C³, यहां से देखिए यहां हो जाएगा B³, यहां से देखिए -3ABC इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आइए, देखिए दो कंडीशन होंगे, ठीक है, या तो बाबू लोग A इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या A³ प्लस B³ प्लस C³ -3ABC बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो A बराबर जो आपको प्रूव करना था 0, ये तो आ चुका है। और यहां पर आइए थोड़ा सा, और यहां आइए तो देखिए AQ प्लस BQ प्लस CQ -3ABC इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो आगे बढ़िए, तो यहां देखिए AQ BQ प्लस CQ इज इक्वल टू कितना होगा, 3ABC हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो हेंस प्रूव्ड हो चुका है दोनों। जो लाना था बाबू लोग आपको, A बराबर आपको 0 लाना था और ये कंडीशन आपको लाना था, देखिए दोनों कंडीशन आ चुका है। चलिए आइए हम लोग 3 के बाद 4 क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या कह रहा है कि इफ 3 इज ए रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बताइए अगर ए को आपको रूट दिया हुआ तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करेगा और इसका सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। तो यहां से आपको के का वैल्यू निकल जाएगा, तो के का जो वैल्यू निकलेगा इसमें आपको पुट कर देंगे, ठीक है, वहां से आपको पी का वैल्यू निकालना। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ, कहता है इसका जो रूट्स है ना आपको हैज इक्वल रूट्स है, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इन द गिवन इक्वेशन बी है, लिख दिए, कहता सिंस 3 इज ए रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला आपको दिया हुआ बी है, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि आपको जो एक्स का जो आपको वैल्यू दिया हुआ 3 उस इक्वेशन में सेटिस्फाइड करेगा इसको। चलिए आइए, तो क्या करना है कि पुट एक्स बराबर 3 इन इक्वेशन। चलिए तो क्या इक्वेशन दिया हुआ है, x² माइनस के प्लस के इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि x बराबर आपको 3 पुट कर देना, तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो जो के का जो आपको वैल्यू हो जाएगा, यहाँ 6 हो गया प्लस के हो गया इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। जो के का जो आपको वैल्यू आ रहा है बाबू लोग -6 आ रहा है, ठीक है। अब क्या कर देंगे, पुट के बराबर -6। चलिए आगे आइए, के बराबर देखिए पुट कीजिए के बराबर -6 द अदर गिवन इक्वेशन, देखिए ये अदर इक्वेशन है, ठीक है। पुट के बराबर -6 द अदर गिवन इक्वेशन, बिकम्स, ठीक है। आगे बढ़िए, तो चलिए इसमें के बराबर आपको -6 इसमें रख देना, उसके बाद आपको पी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या इक्वेशन है, x² प्लस के इंटू 2x प्लस के प्लस 2 प्लस पी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो के बराबर आप -6 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहां क्या हो गया, x² हो गया -6 2x -6 प्लस 2 इज प्लस पी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़िए। अब 6 से अंदर में गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12x हो जाएगा। आगे बढ़िए, तो देखिए -6 में से अगर 2 जाएगा तो -4 बचेगा, अब माइनस माइनस आपको पता है पॉजिटिव होगा, तो कितना आएगा +24 हो जाएगा, ठीक है, प्लस p इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। थोड़ा सा इसको हटा दीजिए, ठीक है, थोड़ा इसको भी हटा दीजिए सॉल्यूशन करने के लिए। चलिए आइए देखिए, अब आपको क्या कहा है, सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इक्वल रूट्स, तो रियल भी है और इक्वल रूट्स भी है। तो आपको क्या पता है कि रियल होने के लिए आपको क्या पता है कि d बराबर तो आपको 0 होना चाहिए, तो d बराबर आपको क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां से देखिए a बराबर तो आपको पता है कि 1 हो जाएगा, ठीक है, और b बराबर पता है कि आपको -12 आ जाएगा, और c बराबर आपको क्या पता है कि हो जाएगा 24 प्लस p, ठीक है। आगे बढ़िए, तो a का वैल्यू कितना है, देखिए 1 है, b का वैल्यू -12, c का वैल्यू 24 प्लस p है, तो चलिए यहां पर सब वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। तो b बराबर -12 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना a का वैल्यू आपको 1 है, ठीक है, और c का वैल्यू आपको कितना है 24 प्लस p है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 144 हो जाएगा। आगे बढ़ते रहिए, यहां देखिए माइनस, चलिए 4 से इसमें गुना कर दीजिए 96 माइनस 4p इज इक्वल टू कितना आएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या करना है आपको कि इसमें आपको घटा देना है, ठीक है, तो चलिए घटा दीजिए। फोर्टी एट इज इक्वल टू क्या होगा 4p हो जाएगा, ठीक है। 4p को उन्हें 0 करने साइड ले जाए, इधर निगेटिव है तो उधर जाएगा पॉजिटिव में, तो p बराबर आपको कितना आएगा 48/4 इज इक्वल टू p, तो p बराबर आपको कितना आएगा 12 हो जाएगा, और यही आपको आंसर है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसी तरीका का है। चलिए आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही 4 नंबर क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। तो कहता है इफ -4 इज ए रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, ठीक है। तो कहता है कि x बराबर जो -4 आपको दिया हुआ है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करेगा और सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k का आपको वैल्यू निकाल देना, ठीक है। तो चलिए, और ये रूट्स जो आपको बताना है इक्वल रूट्स है, सेम टू सेम है, चलिए काम कीजिए, ठीक है। तो इन द गिवन इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन आपको दिया हुआ था, तो सिंस जो है -4 जो है आपको इज ए रूट्स ऑफ गिवन को इक्वेशन बी है, ठीक है। तो चलिए अब इक्वेशन लिखिए, क्या है इक्वेशन, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4p इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो आपको पुट करना है क्या कि पुट x बराबर -4, चलिए आगे पुट कीजिए। तो देखिए -4 जब पुट कीजिएगा तो -4 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 प्लस 4p इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते रहिए, तो कितना आएगा 16 हो जाएगा, -8 हो जाएगा प्लस 4p इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, तो यहां कितना जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा -4p हो जाएगा, क्योंकि 0 के उस साइड चला गया, तो p बराबर आपको कितना आ गया -2 हो गया, p बराबर कितना आ गया -2 हो गया, ठीक है। तो क्या कीजिएगा लास्ट में पुट p बराबर -2 द अदर गिवन इक्वेशन, आपको p बराबर 2 जो पुट करना है अदर इक्वेशन में आपको पुट कर देना है, ठीक है। तो अदर इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स 1 प्लस 3k
प्लस 7 3 प्लस 2k इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो p बराबर आपको खाली -2 रख देना। ठीक है, तो रख दी एक्स स्क्वायर -2p, p के जगह में तो आप -2 रख ही दिए, तो x न हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। -2x1 प्लस 3k प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a बराबर आपको कितना है, 1 है, और b बराबर आपको कितना आया है, -2 1 प्लस 3k। आगे बढ़िए। और c बराबर आपको क्या है, c बराबर आपको है 7 3 प्लस 2k। ठीक है, चलिए so the given equation real and equal roots। ठीक है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए आपको क्या है कि d बराबर आपको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो d बराबर आपको क्या पता, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आपको 0 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए b के जगह में ये वाला वैल्यू आप रख दीजिए, तो -2 इंटू 1 प्लस 3k इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़िए, -4 इंटू a का वैल्यू 1 है, चलिए 1 से गुना 4 हो जाएगा। आगे बढ़िए, तो इंटू 7 3 प्लस 2k इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। यहां देखिए 2 का स्क्वायर की जगह 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर की जगह 1 हो जाएगा, 9k स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 3 दूनी 6k हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो देखिए 4 इंटू 7 3 प्लस 2k इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। देखिए 4 को आप बाहर निकाल के खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्या जाएगा, 9k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1। देखिए यहां पर से 3 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा, -21 हो जाएगा। 7 से अगर गुना कीजिए तो -14k हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़िए, सॉल्व कीजिए। तो देखिए 9k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए 14 को निगेटिव में, 6 को पॉजिटिव में, कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8k हो जाएगा। ठीक है, तो 20 को में से 1 हो चला जाएगा, 21 को में से 1 हो चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 20 को बच जाएगा। ठीक है, चलिए इज इक्वल टू कितना का, 0 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए अब इसको इसमें गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, 2 से लगाइए 90 हो जाएगा, 2 से लगाइए 45 हो जाएगा, 3 से लगाइए 15 हो जाएगा, 3 से लगाइएगा 15 हो जाएगा, 3 से लगाइएगा 5 हो जाएगा, 5 से लगाइएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमको हर हाल में हमको किसी भी तरीका से 8 लाना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, चलिए तब हम लोग को सोचना पड़ेगा इसके लिए। देखिए 5 दिए 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो सोचिए किस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 4 दिए 12, 12 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 और 15। ठीक है, आइए आगे बढ़िए। चलिए अब आगे बढ़िए। तो यहां हमको सेटिंग करना है, हमको हर हाल में 8 लाना है। 20 को उठा के इसमें गुना करना है, तो कितना आ गया, 180 आ गया। ठीक है, तो देखिए 3 तिया 9 दूनी 18, 18 में से अगर 10 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि 9k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 10k माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तो यहां से अगर बाबू लोग 9 कॉमन ले, 9k कॉमन लीजिएगा तो k माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 10 लीजिएगा कॉमन तो k माइनस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। तो यहां से देखिएगा तो 9k प्लस 10 इंटू
k माइनस टू इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कहाँ स्पेस बच रहा है, यहाँ। ठीक है, आइए तो देखिए 9k प्लस 10 बराबर आप अगर 0 कीजिएगा तो k का वैल्यू कितना आएगा, -10/9। ठीक है, तो k बराबर आपको कितना हो गया, -10/9, और एक k का वैल्यू हो गया आपको 2। लिख देगा हेंस k बराबर -9/2 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चलिए आइए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, ठीक है, हैज रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, इन द गिवन इक्वेशन बी हैव ये वाला इक्वेशन आप लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए एक स्क्वायर के जो बगल में बाबू लिखल रहता है वो a होता है। ठीक है, तो a बराबर आपको क्या दिया हुआ, पहले लिख लीजिए 2p+1 दिया हुआ है, और b बराबर आपको क्या दिया हुआ, -7p+2 दिया हुआ है। आगे बढ़िए, एंड c बराबर आपको क्या दिया हुआ, c बराबर दिया हुआ 7p-3। ठीक है, तो देखिए सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। क्वेश्चन में आपको गिवन कर दिया है। ठीक है, ये वाला फेमस है, हमेशा याद रखिएगा। d बराबर जो होगा 0 ना, हमेशा फेमस रहता है। ठीक है, ज्यादातर एग्जाम में इसी से आपको क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपको क्या पता है कि आपको ये पता है कि d बराबर जो होता है आपको 0 होता है। ठीक है, तो d बराबर आपको क्या पता है कि b² - 4ac होता है, इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। चलिए, और b के स्थान पर जो है उसको रख दीजिए। अब चलिए रखते चलिए, तो -7p+2 इसका आपको स्क्वायर करना है, -4 गुना a, ये 2p+1 हो जाएगा इंटू 7p-3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोगों को कैलकुलेशन करना है, करते रहिए। ठीक है, तो देखिए माइनस का तो पहले प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा 49p² प्लस 4 प्लस 28p हो जाएगा। आगे बढ़िए, -4 इसको पहले गुना कीजिए तो जाएगा 14p²। ठीक है, आगे बढ़िए, तो ये वाला इधर जाकर गुना होगा तो -6p हो जाएगा प्लस 7p हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए, तो कितना आएगा, देखिए 49p² प्लस 28p+4। ठीक है, देखिए 14 को 4 से जब गुना कीजिएगा कितना आएगा, 56p²। आगे बढ़िए, देखिए माइनस माइनस तो प्लस, देखिए यहां पर से 7p में से 6p घटेगा तो 1p बचेगा, वो भी पॉजिटिव में, तो यहां पर क्या होगा, -4p हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ -3 है तो माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर 12 जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़िए, तो देखिए 56 में से 49 हटेगा तो कितना आएगा, -7p²। आगे बढ़िए, यहां देखिए 4p जाके 28p में घटेगा तो k p बच जाएगा, 24p बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 12 कितना आएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो जाएगा। माइनस आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो माइनस जैसी कॉमन लीजिएगा तो 7p² माइनस 24p माइनस 60 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए, तो a बराबर, देखिए माइनस इधर जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए माइनस क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7p² माइनस 24p प्लस -16। चलिए, तो a बराबर आपको कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो चलिए अब इसको, चलिए फैक्टराइजेशन मेथड से के द्वारा ही सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए,
तो यहाँ ये क्या आया है 7p² माइनस 24p माइनस 16 इज इक्वल टू क्या होगा 0 है। ठीक है, तो आगे बढ़िए। तो देखिए इस तरीका से लिख सकते हैं 7p² माइनस 28p प्लस 4p माइनस 16। आप रीअरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट चल रहे हैं। आपको क्या करना है 7p कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ देखिए p माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 कॉमन लेकर निकाल लीजिए तो p माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए 7p प्लस 4 और p माइनस 4, तो p बराबर है वो कितना आएगा -4 बाई आपको 7 आ जाएगा। आइए वो p बराबर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, और यही आपको लाना था। ठीक है, चलिए हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर बीच द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इतना आपको इक्वेशन दिया हुआ 3x² माइनस 10x प्लस के बराबर आपको 0 दिया हुआ। कहता है आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मान लेते हैं कि एगो रूट्स आप अगर अल्फा मानते हैं तो उसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन द गिवन इक्वेशन इज, इतना इक्वेशन हम लोग लिख लिए। ठीक है, एक रूट को अगर आप अल्फा लेते हैं, लेट कर लीजिए, लेट द वन रूट इज अल्फा एंड सेकेंड रूट इज 1/अल्फा आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर एक रूट को आप अल्फा मानते हैं तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा 1/अल्फा हो। क्यों कि रेसिप्रोकल आपको कह रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आपको के का वैल्यू आपको निकालना है यहां से। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज कितना होता है अल्फा प्लस, प्रोडक्ट में कर रहे हैं तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू चलिए देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट इज क्या होगा अल्फा इंटू 1/अल्फा। ठीक है, चलिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा। अब आपको यहाँ पे पता है कि ए का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ए बराबर आपको क्या रहेगा 3 हो जाएगा, और बी बराबर कितना होगा -10 हो जाएगा, और सी बराबर आपको क्या होगा के हो जाएगा। ठीक है, बोलिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है c/a होता है। ठीक है, तो यहां पर c कौन है k है, तो k बाई a कौन है 3 है। ठीक है, तो देखिए अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा k/3 हो जाएगा। तो देखिए अल्फा से अल्फा क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 होगा, 1 बराबर k/3 हो जाएगा, तो k बराबर आपको कितना हो गया वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर बीच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ तो कहता है कि p इज नॉट इक्वल टू -1, p बराबर -1 आपको नहीं डालना है। ठीक है, हैज इक्वल रूट्स हेंस द फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का आपको रूट्स निकालने। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, द गिवन इक्वेशन इज समथिंग, इक्वेशन आपको दिया हुआ। ठीक है, अब आपको क्या कहा है कि 100 पहले ए निकाल लीजिए। ठीक है, तो a बराबर आपको क्या जाएगा p+1 हो जाएगा, b बराबर आपको कितना होगा -6p+1 हो जाएगा। आगे बढ़िए, एंड c बराबर आपको कितना होगा 3 इंटू p+9 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल रूट्स आपको बोल चुका है, तो आपको पता है कि रियल एंड इक्वल रूट्स में d बराबर क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो d बराबर जब 0 होगा तो b² - 4ac का भी वैल्यू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो जहां b का वैल्यू है वहां पर रख के आगे बढ़िए। तो देखिए -6p+1 इसका आप होल स्क्वायर कर लीजिए, -4 गुना a, देखिए p+1 इंटू 3p+9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए।
तो कितना होगा, 6 का स्क्वायर किया 36 हो जाएगा। ठीक, तो पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p, पी प्लस 1 के आप होल स्क्वायर तोड़ दीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। 4 इंटू, चलिए देखिए, तो इसका तो आप होल स्क्वायर कर लिए, चलिए इसको आप गुना कीजिए। ठीक है, पी पी इंटू पी, पी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए p इंटू 9, 9p हो जाएगा। p इंटू 1 तो p हो जाएगा, 1 इंटू 9 तो 9 हो जाएगा, इंटू 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़िए। तो 36 पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1, देखिए माइनस 12। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस 10p प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो आप 12 यहां से कॉमन निकाल सकते हैं दोनों से। ठीक है, तो आप 12 कॉमन निकाल लीजिए दोनों से। ठीक है, तो जैसे ही निकालिएगा तो यहाँ 3 बच जाएगा, तो 3 से इसमें गुना आ जाएगा। ठीक है, तो 3p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 3। ठीक है, अब देखिए यहां पर -3 अंदर डाल दीजिए, तो तीनों पॉजिटिव है तो तीनों निगेटिव में चल जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ माइनस हो जाएगा अंदर, तो तीनों पॉजिटिव है तो तीनों निगेटिव में जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस 10p माइनस 9 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, तो चलिए तो 12 को ले जाकर खत्म कर दीजिए, तो 12 जाकर उधर 0 हो जाएगा। देखिए 3p में से एक पी स्क्वायर घटेगा, तो 3p में से एक पी स्क्वायर घटेगा, कितना आएगा, 2p स्क्वायर आ जाएगा। तो 2p स्क्वायर, यहां देखिए 6p है और माइनस 10p निगेटिव में, तो कितना p बचेगा, तो -4p बच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। यहां देखिए 9 माइनस 9 है, यहाँ प्लस 3 है, तो -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ ये 2 कॉमन ले लीजिए, तो पी स्क्वायर माइनस 2p हो जाएगा -3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, यहां आइए। ठीक है, तो यहां देखिए पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा सॉल्व कर दीजिए। चलिए देखिए, पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस p माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़िए, तो यहां से p आप कॉमन ले सकते हैं, तो p माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन लीजिए तो p माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़िए, तो यहां देखिए p प्लस 1 इंटू पी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू, 2 को वैल्यू आ गया, एक तो -1 आएगा और एक तो p का वैल्यू कितना हो गया, 3 होगा। तो याद रखिएगा एक्सप्रेशन में बोल दिया आपको कि p इज नॉट इक्वल टू -1, तो p बराबर आप क्या डालिएगा, 3 डालिएगा। ठीक है, तो चलिए ये गिवन एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ आपको, देखिए यहां दिया हुआ है क्या कि p प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -6p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या कर देना है आपको, पुट p बराबर आपको कितना पुट करना है, 3 पुट करना है। ठीक है, चलिए 3 पुट किए, तो 3 प्लस 1 तो 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलिए, माइनस यहां देखिए 3 जो है, 3 प्लस 1 कितना आएगा, 4 हो जाएगा, 4 इंटू 6 कितना आएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, यहां डालिए, देखिए तो 12 इंटू 3 कितना आएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसमें से 4 कॉमन निकाल लीजिए, तो जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 4 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, x माइनस 3 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए यहां देखिए x माइनस 3 के होल स्क्वायर आपको लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 हो जाएगा, -2a इंटू बी, देखिए 6 हो जाएगा। तो x का आपको क्या वैल्यू है, रूट आपको क्या आएगा, तो देखिए x माइनस 3 इसको 2 बार आप लिख सकते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसका रूट जो आपको आ गया x बराबर 3 और 3 आ गया, लास्ट में लिख देगा हेंस x बराबर 3 एंड 3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलिए आज के लिए गुड बाय, ओके, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिन मिलते हैं।